प्रश्न नहीं करूंगा। करिए ना, उसी को तो करिए। प्रश्न ही कर रहा हूँ मैं। एक लाइन आगे और बोलना चाह रहा था कि 4 वर्षों में सर्वहारा वर्ग के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, हिंदुस्तान के इतिहास में उनका नाम हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। अब मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो 13 नगरीय निकाय हैं और जो संस्थाएं हैं सरकारी, उसमें कितने संस्थाओं ने अभी तक बिजली का बिल नहीं पटाया है, और नहीं पटाया है तो अब तक उस पर क्या कार्रवाई की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय निकाय राशि बचत जो बचा है मार्च 2022 तक के, वो 473 करोड़ 67 लाख रुपये की स्थिति है अध्यक्ष महोदय। और 22-23 में 384, 22-23 में जो संग्रहण बकाया जो राशि है जनवरी 2023 तक के, वो 537.67 करोड़ है अध्यक्ष महोदय। और चूंकि अध्यक्ष महोदय इन 2-3 वर्षों में कोरोना के कारण से ये स्थिति आई कि जितने भी नगरीय निकाय हैं, पंचायत है और जो शासकीय विभाग हैं, उसके में निश्चित रूप से जो बकाया राशि वसूली में शिथिलता आई अध्यक्ष महोदय। और चूंकि कोरोना काल था, इस कारण से इसमें बहुत जोर हम लोग नहीं दिए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मुख्यमंत्री जी वसूली कब तक हो जाएगी इनकी? अब आगे करेंगे जी। अच्छा, माननीय जी, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके निर्देश पर प्रीपेड मीटर छत्तीसगढ़ में लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया था। ये कार्य कहां तक पहुंचा है और कब तक इस सुविधा का लाभ मिलेगा? प्रीपेड का आपने क्वेश्चन किया है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में संचालित हो रहा है और इसमें 1-2 राज्य टेंडर की स्थिति में है। हम लोग भी अब टेंडर लगाने की स्थिति में है और प्रीपेड जैसे लग जाएगा वो रजित, ये वसूली की जो आप प्रश्न है ना, वो फिर नहीं आएगा, क्योंकि प्रीपेड होगा, चाहे विभाग हो चाहे व्यक्ति हो, तो वो प्रीपेड जैसे लागू होगा अध्यक्ष महोदय, ये सारे बकाया राशि अपने आप वसूली हो जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से